हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नवोदय शिक्षा। तो इसमें भिन्न वाला हमने बेसिक इसके बारे में बता दिया था। तो नवोदय में अब हम इसके नवोदय सैनिक जो भी बच्चे नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। मैथ के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं बल्कि, तो उनकी तैयारी के लिए जो भी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करें और बाकी बच्चे, ताकि और भी बच्चे सीखें, तैयारी बेहतर बनाएं समय रहते। तो देखते हैं, जैसे कि ये सवाल हैं भिन्न वाले। इसका बेसिक हमने बता दिया था। अगर बेसिक आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद सवालों को करिएगा। ठीक है, हमेशा पहले बेसिक ही देखा जाता है। तो जैसे कि इसके सवाल देखें एक्सरसाइज के, कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। कितने? 500 अंडे। 3/25 अंडे टूट गए। 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। तो पहले तो ये देखें, तो टोटल 500 अंडे थे, तो 500 अंडों का 3/25 भाग टूट गए। जब भी ये भिन्नात्मक मतलब 500 का 3/25 भाग टूट गए तो ये का के तरह से निकालते हैं। तो 500 थे टोटल अंडे, 500 का कितने टूट गए? 3/25 भाग। तो का की जगह हमने बताया गणित में क्या लगाते हैं हमेशा? गुण। 3/25 भाग पता करें पहले कितने टूट गए। ये क्योंकि भिन्न में दिया था तो 20 दिया 60, तो इसका मतलब 60 अंडे, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा, इससे काटेंगे 20 बार, 20 का गुणा 3, 20 दिया 60, तो 60 अंडे हमारे टूट गए। तो 500 थे, 500 में से 60 अंडे टूट गए तो कितने बचे? 500 में से 60 घटा देंगे अभी, है ना। तो 440 अंडे बचे। कितने बचे? 440 अंडे। अब 440 अंडे में कह रहा है कि वो शेष अंडों का, यानी कि 440 अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। तो 404, अब जो ये तो बचे हुए अंडे थे, तो अब जो बचे हुए अंडे हैं उनका 4/5 भाग, 440 अंडे बचे थे, का की जगह सीधा गुणा लगा दें हम। ठीक है, 4/5 भाग उसने बेच दिया। तो 4/5 भाग अब निकालें तो सही कितना होगा, तो उसका 4/5 भाग निकाल लीजिए। तो 5 से हमेशा नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 5×8 40, 5×8 40। अब इनका गुणा होगा सामने सामने। ठीक है, 4×8 32, 4×8 32, 3 35, 352 अंडे। इसका मतलब 352 अंडे उसने बेच दिए, क्योंकि ये 4/5 भाग क्या किया उसने? बेचे हैं। तो 4/5 भाग हमने संख्या में निकाला तो कितना आया? 352। यानी 352 अंडे उसने बेच दिए। तो 352 बेच दिए, बचे कितने थे? 440। तो 440 में से घटा दे 352, उसमें से 2 की 8, 14 में से 6 की 8, 4 4, तो 88 अंडे अब हमारे बचे, है ना, क्योंकि इतने 352 बिक गए हमारे 4/5 भाग। तो अब हमने घटा दिए हमने, तो ये 440 बचे थे, क्योंकि 60 टूट गए थे, 60 अंडे तो फेंक दिए, खराब कर, मतलब कि खराब हो गए थे। तो ये 440 बचे, 440 में इतने बिक गए तो घटाए हमारे 88 अंडे बचे। वो पूछ क्या रहा? कह रहा है कि शेष अंडों की संख्या क्या है। तो निकला हमारा शेष अंडे, यही तो पूछे थे, तो 88 अंडे। तो सीधा सीधा 500 अंडे थे, 500 का 3/25 भाग टूट गए, तो 500 का 3/25 भाग निकालेंगे तो ये हमारे आए 60 अंडे। अब जो 60 अंडे आए ये टूट गए थे, तो अब टूटने का मतलब क्या, उन्हें फेंकना है, तो उनको निकाल देंगे। 500 में से 60 निकाले तो 440 अंडे बचे अब हमारे बेचने के लिए। तो लेकिन 440 अंडे का जो शेष अंडे थे उसका 4/5 भाग ही बेच पाया वो। क्या रहा ना, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। तो शेष अंडे 440 थे, 440 का 4/5 भाग बेचा। तो ठीक है, तो ये हम 4/5 भाग निकालेंगे, 5 से भाग देंगे तो इसमें ये 88 और 88 गुणे 4, 352 अंडे यानी कि उसने बेच दिए। तो बेच दिए तो अब घटा दें, क्योंकि 440 ही अंडे थे, क्योंकि ये तो खराब हो गए थे, तो बचे कितने थे? 440। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 352 घटाएंगे तो 88 अंडे बचे रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 88 आंसर। तो अगला जैसे सवाल है इसी तरह का, एक व्यक्ति एक दिन में 47 1/2 किलोमीटर चला और वह 29 1/3 किलोमीटर स्कूटर से और 8 5/6 किलोमीटर साइकिल से शेष पैदल चला, तो वह कितना पैदल चला? तो सिंपल, इतना टोटल चला एक दिन में, इस उतने में इतना स्कूटर से, इतना साइकिल से, शेष पैदल चला। वो वही है जैसे कि हम आपको बता दें कि आपने 20 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, आप 10 किलोमीटर साइकिल से चलिए, 5 किलोमीटर पैदल, और बताइए शेष दूरी आपने हम कह रहे हैं मोटरसाइकिल से तय की। तो बताइए कितनी दूरी मोटरसाइकिल से तय की। तो सीधा
10 और 5 15, और जो हम टोटल दूरी थी 20 से घटा देंगे तो वो शेष निकल आएगी। ऐसे इसमें है कि जो स्कूटर, साइकिल और पैदल तीनों को मिला दें तो टोटल इतनी होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में टोटल इतना ही चल रहा है। तो इसको जोड़ेंगे और पैदल जितना भी आएगा और टोटल दूरी में से हम घटा देंगे तो पैदल चल निकल आएगी कितना निकले। ठीक है, तो क्योंकि ये 29 सही 1/3 है भिन्न में। ठीक है, तो 29 सही 1/3 हमारा वो साइकिल से चल रहा है। ठीक है, स्कूटर से बल्कि, तो 29 दिया 87 और 88/3 किलोमीटर दूरी ये साइकिल से, वो स्कूटर से। और फिर क्या, ये है 8 6 48 5 53, इसका हमेशा सही बटा तोड़ते हैं। 8 6 48 5, जैसे इसका हमने तोड़ लिया, 8 6 48 5 53/6, 53/6 किलोमीटर चला किससे, साइकिल से। तो शेष पैदल चला, और बाकी जो है शेष पैदल मान लेते हैं 1 किलोमीटर पैदल चला। तीनों को जोड़ें तो टोटल दूरी के बराबर जितनी दूरी उसने एक दिन में तय की। 47 इसका सही बटा तोड़ें तो 2 × 47 करेंगे 94 आएगा, और एक ऊपर वाला जोड़ते हैं, इसका गुणा करते हैं और ये जोड़ते हैं जैसे हमने शुरू किया। तो 94 और 95/2 किलोमीटर के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इससे घटा देंगे, क्योंकि ये पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का इस तरफ माइनस में जाएगा। चलो पहले इसको हल कर लेते हैं। 6 लास आएगा, 3 दूनी 6, तो 8 16 2 8 16 1 17, 6 एकम 76 बराबर प्लस, और ये एक्स था बराबर 95/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 3 9 7 5 12 1 1 2/6 प्लस एक्स में लिखा इसमें प्लस एक्स बराबर 95/2। तो अब इसको पक्षांतर करें, ये माइनस में जाएगा 6 सॉरी, तो ये माइनस में जाएगा। तो एक्स बराबर 95/2 माइनस 229/6। तो लासा लेंगे कितना आएगा हमारा, 6 2 3 6 3 5 15 3 9 27 और 28 माइनस 6 कम 6 229। अब घटाएंगे हमारा ये जो दूरी आएगी हमारी, एक्स हमने क्या मानी थी, साइकिल पैदल वाली, तो पैदल बस वही आ जाएगी। तो घटाएंगे तो 15 में से 9 गई 6, और 8 में से 3 गई 5/6। अब इसको काट रहा है, दोनों को काट देंगे, तो 2 दूनी 4 2 8 16 28/3। 28/3 का मतलब है 3 नंबर 27 9 सही 1/3 किलोमीटर दूरी उसने किससे, पैदल तय की। तो 9 सही 1/3 किलोमीटर ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल हल कर लेते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से ये सवाल हल करते हैं। अब जैसे कि अगला सवाल है कि पानी की एक टंकी 2/3 भरी हुई है। अच्छा, इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्कूटर प्लस साइकिल प्लस पैदल तीनों को दूरी को मिला दें तो वो कुल दूरी के बराबर होगी जितना उसने कुल दूरी तय की है। तो तीनों को मिलाया, कुल दूरी के बराबर कर दिए, बाकी इनको जोड़ा, पक्षांतर किया, एक्स का मान निकल आया। एक्स हमने माना था पैदल चली हुई दूरी एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से अगला वाला सवाल बहुत ही सिंपल है। पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। 2/3 का मतलब होता है, 2/3 का मतलब है 2/3, 2/3 मतलब 3, तो 2/3 भरी हुई है, यानी कि ये टंकी है, इसके पूरे टोटल 3 हिस्से हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे जो हम हर में लिखते हैं तो वो कहलाता है हिस्सा। 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से में 2 हिस्से भरे हुए हैं। 2/3 भरा हुआ है ना, कह रहा है कि 2/3 भरी हुई है, यानी कि टंकी में 2/3 3 हिस्सों में 2 हिस्से भरे हुए हैं। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता हो, कितनी आवश्यकता हो, 50 लीटर की, तो 50 लीटर की आवश्यकता हो, इसका मतलब है कि जो खाली कितनी है, 50 लीटर। अब इसमें देखें 3 हिस्से थे, 2 हिस्से भरे हुए हैं, तो खाली कितना हिस्सा है, 3 में 2 भरे, तो एक हिस्सा खाली है, तो 1/3 हिस्सा खाली है, यानी कि एक हिस्सा खाली है पूरा 3 में, और 3 हिस्सों में 2 हिस्सा भरा हुआ था, 2 हिस्से भरे हुए थे 3 में, तो एक हिस्सा खाली है पूरा 3 में, क्योंकि पूरा 3/3 हो जाता तो पूरी एक टंकी होगी, है ना। तो ये हमारा एक हिस्सा खाली था 3 हिस्सों में, और वो किसके बराबर है, 50 की, क्योंकि 50 लीटर की तो आवश्यकता है, तो 1/3 बराबर होगा 50 के। तो पूरी टंकी एक्स मान लें, एक्स का 1/3 बराबर 50, तो एक्स बराबर 150 लीटर, तो टंकी की धारता कितनी होगी, 150 लीटर। तो इस तरह से ये सवाल आ जाते, बहुत ईजी है। फिर से समझाएं आप, जैसे कि वो सवाल कह रहा था
कि टंकी का 2/3 हिस्सा भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 2/3। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता हो, 50 लीटर की और आवश्यकता है ना, तो जो 50 लीटर की आवश्यकता है, इसका मतलब 50 लीटर खाली है ना, और 2/3 भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 हिस्सा भरा हुआ है 3 हिस्सों में। तो खाली कितना है? 2 हिस्सा भरा हुआ है, तो 3 हिस्सों में टोटल 3 में 1 हिस्सा इसका मतलब खाली रह गया। 2 हिस्से भरे हुए तो 1 हिस्सा खाली रह गया, तो यानी कि 1/3 क्या है हमारा? खाली है। और ये खाली 50 लीटर भी है, तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे, ये भिन्न में ये संख्या में बराबर कर देंगे। तो पूरी टंकी हम मान लेते हैं x का 1/3 भाग, ये भी खाली है ये भी खाली है, इनको बराबर कर देंगे तो x बराबर 150 लीटर, यानी कि पूरी टंकी की धार आ गई 150 लीटर। तब ये बहुत सारे सवाल बिल्कुल इसी तरह के हैं, तो आप इनको खुद से लगाएंगे, ठीक है, खुद से लगाएंगे, और जो भी दिक्कत आ रही आप इनको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कमेंट्स में, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर को भी हल करिएगा, बाकी की वीडियोज हम और डालेंगे इस पर सॉल्यूशन। तब तक वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। बाकी आप रिवाइज करते रहिएगा चैप्टर्स को और इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।